गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की प्यारी प्यारी और अच्छे वाली गुड मॉर्निंग के साथ तो यहाँ पे सब सोए हुए हैं। अभी उठ के बस मैं बैठी थी और मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। और बहुत यानी आलकस भरे मन से होता है। और सुबह की शुरुआत 2 दिन से तो पता नहीं क्यों, क्योंकि जब सब सोए रहते हैं ना तो उठने में ना मन नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसा रहता है कि लेटे रहो लेटे रहो। और थोड़ा सा कल क्लीनिंग हुई थी तो यानी क्लीनिंग करी थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। तो यहाँ फिर भी मन को समझाते हुए मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं बाहर झाड़ू करके आ गई थी। और आज मैंने सोचा हुआ था कि आज कुछ भी हो जाए मैं थोड़ा सा यानी ध्यान करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे योगा वगैरह करे हुए। बहुत ही लंबा टाइम कहूँगी मैं तो ये, यानी हो गए अब के तो मेरे को 15-20 दिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जब मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा सा टाइम बैठ जाती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि आज भी क्लीनिंग करनी है और बच्चे स्कूल जाने नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने यही सोचा था कि थोड़ा सा अपना जो हो सके जितना टाइम मैं दे सकूँ तो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना धीरे धीरे से लग रही थी। और ये मैंने कुछ जो पहले करती थी वो ही की थी, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए, यानी 2-3 दिन हो गए हैं सिर में ना बिल्कुल भी पेन ख़त्म नहीं हो रहा। सिर में ऐसे हेडक हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। और मैंने बताया कभी भी मुझे प्रॉपर सिर में दर्द नहीं होता है, हाफ सिर में ही दर्द होता है। जिस कारण ना किसी ने मुझे बताया था कि अनुलोम विलोम करो, उससे ना बहुत अच्छा सा यानी सिर का दर्द ख़त्म हो जाता है कहते हैं। तो आज बस मैं यही सोची थी। और फिर मैं जब बाहर की तरफ आई ना तो चांद मामा निकले हुए थे। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सुबह के 6 बज रहे हैं भाई, 6 का टाइम हो गया था जब मैं बाहर की तरफ आई हूँ। और बाहर पीछे ना इतना यानी अंधेरा हो रहा था काफ़ी, ये सिर्फ लाइटों की वजह से लग रहा है कि उजाला हो रहा है, काफ़ी अंधेरा था। और बाहर मुझे इतना अच्छा आके लगता है। पीछे की तरफ ना हमारे ना यानी बहुत ही अच्छे, एक तो चारों तरफ पेड़ दिखाई देते हैं और एक ये कलरफुल सी लाइट दिखाई देती है। और मैं कुछ दिन बाद दिखाऊंगी अपने पीछे का वो बगी बगीची में। आप लोगों को अभी दिख नहीं रहा होगा अंधेरे में, हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है पीछे। बच्चों के लिए कुछ करा है उनके लिए। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर यानी घूमने के बाद फिर मैं लग गई थी कि चलो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि हर चीज़ को ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और जब हम ना किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना तो शरीर में अपना आप लेजीपना और कहते हैं ना आलस भर जाता है। तो वो ही है, बिल्कुल शरीर ना आलस में आ चुका है। तो मैंने आज बस काफ़ी अपना आपको यानी काफ़ी टाइम दिया, 1-1.5 घंटा दिया था। तो मैं यही सोचा कि मैं थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, योगा भी कर लेती हूँ, जितना हो सके। यानी एक दिन में ही सब कुछ करने की आज मैंने सोची थी। और ये ना हो मेरे साथ कि मैं आज करके और फिर कल का आराम कर जाऊँ। क्योंकि ऐसा है कि क्लीनिंग आज भी करनी है, आज भी मुझे अपना यानी घर के जो कुछ कमरे रह रहे हैं उनको क्लीन करना है। तो मैं यही था कि दीदी भी उठ जाएंगी ना, वैसे वो उठ चुकी हैं, वो बेटू की दूध वगैरह दे रही होंगी, पापा जी को चाय देंगी, तो वो भी उठ रही हैं। यानी टाइम से हम दोनों ही उठ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने झटापट पटापट अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी, क्योंकि फिर मुझे चेंज करके लग जाना है अपने क्लीनिंग में, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ चेंज करके मैं लगी थी फिर कमरों को क्लीन करने के लिए, क्योंकि कल तो सिर्फ दोनों किचन क्लीन हुए थे। आज था कि पूरा कि यानी सारे कमरे क्लीन कर दें। देखो सामान इतना ज़्यादा हमने लगाया हुआ नहीं है, यानी जैसे चीज़ों को लगाते हैं दीवार वगैरह पे, तो हमारा सामान इतना कुछ वो होता नहीं है, कमरों में रहता है। तो वो उसमें भी ज़्यादा हमने दीवारों पे या कुछ भी जैसे होता है ना कि ये चीज़ हटा के करनी है, ये चीज़ हटा के, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी हो जाते हैं कमरों में क्लीनिंग। सबसे बड़ी बात है बेड, मैंने तो अभी क्लीन किया था कुछ दिन पहले। दीदी का है आज अपनी बेड की डायरेक्शन भी चेंज करनी है उनको, रूम में थोड़ा यानी चेंज करना है उनको, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पे पापा जी के रूम की क्लीनिंग चल रही है। सबसे पहले वो इतने किचन का काम कर लेंगी, खाना पीना बना लेंगी, इतने मैं पापा के रूम का या ड्राइंग रूम का इन चीज़ों को क्लीन करूँगी। उसके बाद वो भी क्लीनिंग में ही लग जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग ना आपस में काम कर लेते हैं, तो इससे ना जल्दी भी हो जाता है और टाइम पे भी हो जाता है। नहीं तो एक बंदा लगा रहता ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये रहता है कि क्लीनिंग करो फिर खाना बनाओ, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से ना काम मिलजुल के कर लेते हैं। और कहते हैं ना जब मिलजुल के चीज़ों को करते हैं तो बहुत यानी सुकून भी देती है और जल्दी हो भी जाती है। तो यहाँ पे दोनों अलमारी पे बहुत अच्छे से मैंने क्लीन करके सारी तस्वीरों को बहुत क्लीन करके और उनको वापस से उनकी जगह पे लगा दिया था। और आप ये दीवारों पे ना पता नहीं अजीब सा रुआ रुआ सा हो रहा है, बहुत ही अजीब सा। कहने का मतलब ये है कि एक तो चारों तरफ ना काम चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे ना डेली भी कितना भी कपड़ा लगा लो ना
फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दीवारों पे बैठ ही जाती है, और वो आप ना वैसे देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगी। अगर आप हल्का सा दीवार की तरफ को ना झुक के देखोगे ना तो आपको बहुत रुआ दिखता है। तो बस मैं यहाँ वही क्लीन कर रही थी। मैं साथ के साथ पहले तो मैंने सूखी चीज़ से यानी उनको झाड़ लिया। उसके बाद सारा ना गीला कपड़ा कर करके बहुत अच्छे से लगाया था पापा के रूम में, क्योंकि पापा के रूम की विंडो ना बच्चे गेट और विंडो ना खोल के ही रखते हैं, जिस कारण ना पापा के रूम में तो बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट तो वैसे फिलहाल सारे ही घर में बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी ना पापा के रूम में कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं इस रूम में और वो हमेशा गेट को ओपन करके रखते हैं। तो यहाँ मैं बहुत यानी शीशे वगैरह, विंडो और क्या कहते हैं दीवार, सभी पे ना बहुत अच्छे से कपड़ा लगा रही थी ताकि क्लीन हो जाए। ये है कि घर में अब जैसे आगे त्यौहार और आ रहे हैं तो फिर गेस्ट भी कोई ना कोई आ ही जाता है तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने यहाँ पे पंखे वगैरह सब क्लीन कर दिए थे बहुत अच्छे से। और फिर एक एक कमरा मैं ये सोच थी जैसे जैसे मेरा एक एक कमरा क्लीन होगा उसे मैं ना झाड़ू वगैरह लगा के और पोछा लगा के तुरंत उसे बंद कर दूंगी, ताकि धूल इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो। ना तो ऐसे होता है कि हम एक कमरे को झाड़ के निकलते हैं ना और उसमें क्लीन करके और दूसरे कमरे में जब जाते हैं ना तो धूल मिट्टी वापस यानी उधर भी होने लग जाती है। तो यहाँ पे बस मेरा वही था कि मैं एक कमरे को प्रॉपर क्लीन करूँ, ये ना करूँ कि पहले थोड़ा थोड़ा करके कि भाई पहले इस कमरे को क्लीन करूँ फिर उस कमरे को, सॉरी इस कमरे को झाड़ू फिर उस कमरे को झाड़ू। मेरा ये था कि मैं पहले पूरा एक कमरा बहुत अच्छे से क्लीन करके और गेट को कर दूँ बंद, ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी ना हो। बच्चों को मैंने बोल दिया था नीचे खेलने के लिए, तो वो तो चले गए थे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अपने ठाके कैमरे को और मैं आ गई थी फिर ड्राइंग रूम में। तो मैंने कवर तो उतारे हुए थे, और कवर मैं जब ही लगाऊंगी यानी जब अच्छे से सारे घर की क्लीनिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर धूल उनमें भी बैठ जाएगी। वो सूख गए और धो भी गए थे, वो मैंने कल ही उतार लिए थे। उसके बाद ना मैंने बिल्कुल हटा हटा के क्लीन करा, और आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है रूम में, लेकिन आप फिर भी देखना डेली क्लीनिंग होती है उसके बाद भी ना बहुत कूड़ा हो जाता है। आप कितना भी वैसे करके क्लीन कर लो, लेकिन जो एक कहते हैं ना डीपली क्लीनिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सारे जाले वगैरह और सोपों को बहुत खिसका खिसका के, ये इतने हैवी सोपे नहीं है तो इनको दिक्कत नहीं होती खिसकाने में बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने सारे ना बहुत अच्छे से इनके पीछे, एक तो इनके पीछे ना फंगस सा लग जाता है ना, एक काला काला सा दीवारों पे ना वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा था। और आप देख सकते हो पीछे कुछ नहीं जाता, पानी नहीं पड़ा होता, लेकिन फिर भी आप देखो कितना काला होया पड़ा है सोपों के नीचे। और इनको मैंने हटा के, जबकि हम जल्दी जल्दी हटा देते क्योंकि हल्के सोपे हैं ना तो ये आराम से हट जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी गंदा हो ही जाता है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि घर की ना अपना 15 या महीने में एक बार ना हर चीज़ को हटा के और उनकी यानी चीज़ों को चेंज कर करके ना सफाई करते रहना चाहिए। और दिवाली तो भाई अपने में एक अलग वो है कि सबके घरों का ना पूरा कूड़ा गंद निकाल देता है, कहने का मतलब। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कूड़ा, जबकि मैंने सुबह की टाइम झाड़ू लगा दी थी, उठते ही मैंने सबसे पहले झाड़ू की थी, और आप फिर भी देखो कितना कूड़ा निकला है। सोपों को हटाया है तो मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक सोफे के नीचे बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे सोफे की तरफ। और इसके पीछे ना जो ये बड़ा सोफ़ा है ना, इसके पीछे दीवार पे ना बहुत काली काली फंगस है। आप कमेंट्स करके बताना ये क्यों लग रही है भैया, ऐसे क्यों लगती है। पता नहीं अब इनकी तरफ हवा पास नहीं होती है, मिले रहते हैं दीवार से, इस कारण है या क्या। वैसे जब मैंने कपड़ा घुमाया तो वो सब क्लीन हो गया था बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी बहुत गंदा लगता है, काला काला सा अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे दूसरे सोफे के नीचे भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं अपना झाड़ू को लगाने लगी थी, क्योंकि दोनों सोफों के नीचे क्लीन करने के बाद मैंने उनकी गद्दी को उनकी जगह पे रख दी थी। ये होता है कि बच्चे जब तक यहाँ नहीं होंगे ना तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर वो क्या करते हैं पीछे पीछे लगे रहते हैं और साथ में यानी कूड़े को ना इधर से उधर पैर के थ्रू ना पहुँचाए जाते हैं। तो इसलिए उन्हें मैंने बोल दिया था कि आप लोग नीचे जाओ खेलने के लिए, इतने ऊपर की क्लीनिंग होगी। तो वो नीचे खेल रहे थे चारों बच्चे हमारे। मुझे लग रहा है बेटा यहीं पे था, वो जल्दी से नहीं जाता है, तो वो टीवी में लग रहा था, मैंने उसको टीवी में बिठा दिया था, क्योंकि वो नीचे चला जाता है तो फिर मिट्टी वगैरह खा लेता है, तो इसलिए उसे हम नीचे भेजते नहीं हैं जल्दी से। तो यहाँ पे फिर मैंने सोपों को खूब अच्छे से हटा के और क्लीन करके लगा दी थी झाड़ू खूब अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम को भी क्लीन कर दिया था, और साथ के साथ अपना पोछा लगा देता सारे कप यानी गेट वगैरह रैक पे और क्या कहते हैं टेबल पे, सब पे बहुत अच्छे से कपड़ा लगा देता। आप देख सकते हो सारी चीज़ ना कितनी चमक रही है,
कहते हैं ना क्लीनिंग तो अलग ही बात होती है। तो यहाँ दीदी का किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था, तो वो भी लग गई थी अब रूम में, यानी वो रूम को क्लीन कर रही है। रूम को क्लीन क्या, आज वो अपने बेड के सारा सामान निकाल के और सारे धूप लगाएंगी, क्योंकि उनके बेड में ना पेंट हो रहा है, तो कभी कभी ना नमी पकड़ लेता है, तो उसमें भी धूप लगा देंगी। और आज उनको बेड की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे कमरे वगैरह यानी दोनों क्लीन कर दिए थे। और ये देख सकते हो सारा दीदी ने सारा सामान निकाल दिया था। कहते हैं ना इसको निकालने में और जमाने में ना बड़ी वो हो जाती है, दिक्कत बन जाती है। तो यहाँ छोटा बेटा ऊपर ही है, तो उसे अब मैं थोड़ा टाइम मैं पकड़ूंगी, ताकि दीदी अच्छे से बेड को क्लीन कर ले और निकाल दे सारा सामान, क्योंकि इसकी ना हमें डायरेक्शन चेंज करनी है बेड की। अभी वो इस दिशा में है, फिर वो लेफ्ट हैंड की दिशा में हो जाएगा। ये होता है ना, रूम का चेंज करते रहना चाहिए महीने या साल या 6 महीने में। उसके बाद यहाँ पे हमने बेड वगैरह को सबको चेंज करके, और भाई मैं नहा ली थी फिर, क्योंकि पूजा वगैरह भी करनी होती है और अब बच्चे भी ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं नहा धो के अपना जल्दी से जोत बत्ती करी और दिया अपने क्या कहते हैं शिव जी को जल और सूर्य देव को जल दे के फिर मैं आ गई थी उसके बाद रूम में। और रूम में आने के बाद मैंने अपने बेड की भी बेडशीट तार दी थी, क्योंकि मेरा भी ये था कि मैं भी इसको क्लीन कर दूँ। तो यहाँ फिर मैं रूम में क्लीनिंग, वैसे मेरे रूम की पूरी क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। मैंने बेड के नीचे भी क्लीन कर दिया था। और मुझे ना ही डायरेक्शन चेंज करनी है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले यानी हो गया वैसे साल भर, तब डायरेक्शन चेंज करी थी। और इतनी जल्दी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे यही डायरेक्शन में बेड की, क्योंकि दीदी की तो 3-4 साल हो गए हैं बेड की वही डायरेक्शन होते। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। ये है कि त्यौहार वाले दिन तो मैं दूसरी बिछाऊंगी, तो मैंने नॉर्मल सी यही बिछा दी थी। बच्चों को रहता है कि सॉफ्ट यानी सॉफ्ट बिछनी चाहिए बेड पे, तो इसी वजह से मैंने इसी बेडशीट को बिछा दी कि चलो आज की बात है। और यहाँ बेटे की मस्ती आप देख सकते हो, कितनी दंगा कर रहा था, यानी वो बिल्कुल भी इतना दंगा करता है वो, जैसे आप इस तरीके से हो ना तो कहेगा घोड़ा बन जाओ, मेरे को खेलना है या मेरे को इस तरीके से झुलाओ। उसको ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसकी मस्ती आप देख सकते हो, मस्ती में पूरा मगन हो रहा है। उसके बाद मेरे रह गए थे भाई प्रेस के कपड़े, काफ़ी टाइम से मैंने प्रेस नहीं करी थी कपड़ों पे, तो फिर लगी थी मैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि पापा जी कपड़े सिलवा के लेके आए हैं उनके नए कपड़ों पे। फिर मैंने आराम से प्रेस लगाई। क्रीच ये होती है ना पेंटों की जो लाइनिंग होती है, ये मुझसे कभी कभार ना गड़बड़ हो जाती है, तो उसी को सेट करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। मैं बहुत यानी परफेक्ट तरीके से लगाना चाह रही थी प्रेस को, कि एक भी क्रिच अलग ना हो। तो बस उसको बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मैंने जमाई पैंट को करके, और फिर उस पे यानी प्रेस, यानी बहुत सारे कपड़े होते तो मैंने थोड़े थोड़े करके सारों पे यानी प्रेस लगा के और उनको सभी को ना उनकी जगह पे लगा दिया था। तो आज ना ऊपर का लगभग सारा काम मैं ये कहूँगी क्लीनिंग का जो है हमारा हो गया था। थोड़ा बहुत रहेगा तो पर्दे रह रहे हैं, यानी मेरे ही रूम के रह रहे हैं, नहीं तो पर्दे भी सारे क्लीन हो गए हैं। वो भी हमने थोड़े थोड़े बीच में करके वॉश कर दिए थे। और आप देख सकते हो बच्चों की मस्ती क्या चल रही है। मैं पीछे गई ना तो आप बच्चों को देखो किस तरीके से खेल रहे हैं। तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे हमारे पीछे बगीचे में अब कितना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे ना डैम बना रहे थे, डैम के हम, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कि मम्मा हम डैम बना रहे हैं। तो ये बच्चों का एक नया ही आविष्कार चल रहा है। तो कमेंट्स करके बताना कौन कौन इस तरीके से मिट्टी में खेला है। हम भी बहुत खेले हैं, हमारे घर के पास में अगर घर बन रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो हम इस तरीके से। तो गाइस कंप्लीट क्लीनिंग हो गई है, यानी कमरों की भी और किचन की भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो गया कि जो बच्चों की ये सैटरडे संडे की छुट्टी मिल गई ना, इसमें ना घर का काम हो गया, सफाई होगी बहुत अच्छे से। और इतनी यानी थकान तो है देखो जो होती है जब कुछ काम करते हैं, तो उसमें नॉर्मली थकान होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि हमें सुबह जल्दबाजी नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा जल्दी करके उठना नहीं पड़ा, और बच्चों को स्कूल भेज के और ये करके वो करके। तो ये सैटरडे संडे जो ऑफ हो गया ना बच्चों का, तो ये इतना बेनिफिट की चीज़ होगी कि इसमें घर की क्लीनिंग भी होगी। त्यौहार आने से पहले थोड़ा बहुत रह रहा है वो हो जाएगा, और नीचे का फ्लोर रह रहा है वो हम बाद में करूँगी, यानी कल करूँगी, कहने का मतलब ये है। उसको थोड़ा बहुत रह होगा जो तो मैं देख लूँगी। बाकी नीचे का गेट रह रहा है, बाकी अपने घर की सारी क्लीनिंग हो गई है बहुत अच्छे से। और कमेंट्स करके बताना किस किस की क्लीनिंग हो गई है घर की दिवाली से पहले पहले। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आपके त्यौहार बहुत अच्छे से मने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरीके से प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।